तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में बर्न एंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर, हमारे खास कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया यानी पुरुष के स्तनों में वृद्धि के बारे में। अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सुनील राठौर से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगा डॉक्टर सुनील कि ये होता क्या है और क्यों होता है। देखिए, गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेल ब्रेस्ट, यानी कि पुरुषों में स्तनों की वृद्धि को होना ही गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। यदि किसी भी पुरुष के स्तनों में वृद्धि हो रही है और उसका जो अपीयरेंस फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखाई देने लगा है, इसका मतलब है कि यदि कोई मेल चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट जैसा दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि ये गायनेकोमेस्टिया है। गायनेकोमेस्टिया जो है वो 15 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों में, सभी लोगों में, मतलब बहुत सारे लोगों में देखने को मिल सकता है। इसके यदि मुख्यतः कारण की हम बात करें तो दो डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स है, और दूसरा होता है ईस्ट्रोजन जो फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स है। तो किन्हीं कारणों से जब ईस्ट्रोजन का फंक्शन ज़्यादा हो जाता है तो मेल्स के जो ब्रेस्ट हैं और निप्पल के पीछे की जो ग्रंथि है, दोनों के आकार में बढ़ाव आने लगता है। अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती हैं और उनके जो साइज़ हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल के जो चेस्ट है या ब्रेस्ट हैं उनमें उभार आना शुरू हो जाता है, और वो उभरे हुए जो मेल चेस्ट है वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखाई देने लगता है। तो यही गायनेकोमेस्टिया है। ठीक है डॉक्टर राठौर, आपसे जानना चाहेंगे इसकी सर्जरी किस प्रकार होती है, किस तरीके से प्रोसेस होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि इसकी सर्जरी किस तरह से की जाती है। पहले जो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी की जाती थी उस सर्जरी में ब्रेस्ट के निचले भाग में एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता था। उस बड़ा से चीरे लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैट और जो ग्लैंड रहती थी उसको निकाला जाता था, लेकिन उसके चलते एक बड़ा सा निशान आता था और पेशेंट्स को जो है कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था। आजकल जो रीसेंट मेथड से जो सर्जरी की जाती है उसे हम लाइपोसक्शन सर्जरी कहते हैं। लाइपो का मतलब होता है फैट और सक्शन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया के फैट को एस्पिरेट करना या फिर सक्शन करना। तो आजकल लाइपोसक्शन मेथड के द्वारा ये सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में ब्रेस्ट के साइड में एक 2 या 3 मिलीमीटर का होल बनाया जाता है। उस होल के थ्रू एक स्पेशल मशीन के द्वारा जो फैट है उसको नेगेटिव सक्शन से सक कर लिया जाता है, और जो निप्पल के पीछे की जो ग्लैंड होती है तो निप्पल में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सभी पेशेंट्स में वो चीरा लगाने की ज़रूरत पड़े। यदि आपके ग्लैंड का साइज़ बड़ा है तो वो छोटा सा चीरा लगा सकते हैं जिसका साइज़ 2 या 3 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन क्लोज़ करने के बाद वो चीरा दिखाई नहीं देता है, तो उसके थ्रू जो ग्लैंड है वो निकाल ली जाती है। तो इस ओवरऑल मेथड को जो है लाइपोसक्शन सर्जरी कहते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है और बहुत कोई मेजर चीरा या निशान नहीं आता और ना ही बड़ा चीरा लगाया जाता है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, सर्जरी के दौरान क्या एज का भी ध्यान रखा जाता है? आप एज का भी ध्यान रखते हैं सर्जरी? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी की यदि हम बात करें तो कोई भी एज बाउंडेशन नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 13-14 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल तक की उम्र के लोगों को देखने को मिलता है। ये उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में भी देखा जाता है, बट अक्सर जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो इसी उम्र के देखने को मिलते हैं, जिस चीज़ को हम पिबर्टल गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्योंकि जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो जो हार्मोन्स है उसका एक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम एज की बात करें तो इसे हम 17-18 साल से लेके किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसी कोई एज बार बाउंडेशन नहीं होती कि आपको जो है 25 में करना है या 30 में करना है। तो आफ्टर 16, 17 और 18 एज के बाद हम किसी भी एज ग्रुप में इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, जब कोई भी सर्जरी होती है तो लोगों के जहन में रिस्क का सवाल उठता है कि क्या इस सर्जरी में कोई रिस्क है। आपसे जानना चाहेंगे गायनेकोमेस्टिया के सर्जरी में रिस्क होता है क्या? देखिए, ये कम्प्लीटली मिथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी है वो लाइपोसक्शन मेथड से की जाती है, जिसमें कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं लगाया जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि जहाँ बहुत बड़ा चीरा नहीं है वहाँ आपका कोई मेजर कोई ब्लड लॉस भी नहीं है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है आपको, और ना ही बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे होगा। तो एज सच कोई इसमें मेजर रिस्क नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो फैट का जो अमाउंट होता है
वो 1000 ml से लेकर 2000 ml तक एस्पिरेट किया जाता है। तो एज सच मेजर ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यदि आप गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिना झिझक और बिना डर के आप इस सर्जरी के लिए जा सकते हैं। जी डॉक्टर राठौर, बात करूंगा अब इसके रिजल्ट के बारे में। सर्जरी के बाद रिजल्ट कितने समय बाद हमें मिलता है, ये भी जानना चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी का एडवांटेज ही यही है, क्योंकि जो सारी सर्जरीज होती हैं वो विजिबल सर्जरीज होती हैं बॉडी में। जैसे आपका जो है आप हैवी ब्रेस्ट के साथ आए, आप मेल्स हैं और चेस्ट जो है वो ब्रेस्ट के शेप में लेके आए, जैसे हम लाइपोसक्शन करेंगे इमीडिएटली ऑन द सेम इवनिंग यू विल सी आफ्टर द प्रोसीजर कि आपका जो ब्रेस्ट है वो मेल चेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपको जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली विजिबल होगा। तो आपको उसके लिए इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप उस रिजल्ट को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा उस रिजल्ट को देखने के लिए। यही कॉस्मेटिक सर्जरी की एक ब्यूटी है। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या इसका इलाज दवाइयों से भी हो सकता है या फिर सर्जरी ज़रूरी होती है इसमें? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि सर कोई दवाई हमें लिख दीजिए जिसकी वजह से हमारा जो मेल चेस्ट है वो फ्लैट हो जाए। रीज़न उसके पीछे ये कि हर मरीज़ के लिए सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो 3 to 4 इयर्स कंटिन्यूसली विगरस एक्सरसाइज किए हुए होते हैं, लेकिन उनका जो चेस्ट का जो फैट है वो नहीं जाता, क्योंकि ये जो फैट है वो रेजिस्टेंट फैट है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कई बार जिम ट्रेनर्स भी हमारे पास आते हैं उस मेल ब्रेस्ट को रिड्यूस कराने के लिए, जबकि वो इतने ट्रेंड होते हैं एक्सरसाइज और उन सब में, और उनकी खुद की बॉडी रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यदि करेंगे तो आपका जो फैट है, जो पेट का जो फैट है, जो थाई का है, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो चेस्ट का फैट है वो नहीं जाएगा। कई बार कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है, जिनमें से एक टेमॉक्सिफेन है। टेमॉक्सिफेन एक एंटी कैंसर ड्रग्स है जो साइज़ को हल्का फुल्का रिड्यूस कर सकती है, बट मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि इस तरह की दवाइयों का आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आप सर्जरी ना कराएं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी एसोसिएटेड रहते हैं। कई बार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हम इस ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस कर देंगे। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए कोई भी एक्सपर्ट कमेंट मैं इन पैथीज़ के बारे में नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लंबे समय लेने के बावजूद भी ये जो मेल ब्रेस्ट है वो रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो हैं इन ट्रीटमेंट को ट्रायल किए हुए आते हैं। तो यदि आपको बताया जाए तो अभी तक जो है कोई भी प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट मेल ब्रेस्ट रिडक्शन का नहीं है। सर्जरी जो कि लाइपोसक्शन सर्जरी वही एक लौता और बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी सर्जरी किन सर्जन से हम करा सकते हैं? देखिए, सर्जरी की हम बात करें तो मेल ब्रेस्ट रिडक्शन जो है लाइपोसक्शन सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इन सर्जरी के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। तो हमेशा जो है आप अपने नियर बाई टाउन में या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करें, और हमेशा ये जांच लें कि वो प्लास्टिक सर्जन जो है कॉस्मेटिक सर्जरीज स्पेशली लाइपोसक्शन में प्रॉपर तरीके से ट्रेंड है या नहीं है, उनके एक्सपीरियंस का लेवल क्या है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस सर्जरी के लिए आप एक ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग जो है लाइपोसक्शन सर्जरी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट यदि प्रॉपरली ट्रेंड और क्वालिफाइड नहीं होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, जब भी सर्जरी का जिक्र होता है तो लोगों के मन में ये बात आती है कि सर्जरी में कट लगाया जाएगा, उसके बाद टाँके लगाए जाएंगे तो निशान आते हैं। तो इस सर्जरी में क्या निशान रह जाते हैं? आपकी प्रोसेस क्या रहती है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। लाइपोसक्शन सर्जरी का एडवांटेज ये है कि उसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता है। उसमें 2 या 3 सेंटीमीटर का होल जो है ब्रेस्ट के साइड वॉल पे लिया जाता है, जिसके थ्रू एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कैनुला को हम अंदर डाल सकें। सिर्फ इतना ही आपका चीरा रहता है, और उसी कैनुला के थ्रू जो है आपका जो फैट है वो शक कर लिया जाता है। कई पेशेंट्स में जो है ग्लैंड जो है निप्पल के पीछे कई बार आप देखेंगे कि जो ग्लैंड है वो फील होती है, हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है। उसको निकालने के लिए निप्पल के नीचे जो है 2 या 2.5 सेंटीमीटर का एक चीरा ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन वो जो चीरा है उसको क्लोज इस तरह से किया जाता है कि निप्पल और नॉर्मल स्किन जो रहती है उसके बॉर्डर से वो क्लोज होता है। तो आफ्टर सर्जरी इवन जो पेशेंट है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कहीं से कोई चीरा लगाया गया है। तो इस सर्जरी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा सा चीरा या निशान रहेगा। इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स
1 to 2 मंथ्स जो है नोबडी कैन आइडेंटिफाई कि कहीं कोई किसी तरह की प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी आपने अपने ब्रेस्ट को रिड्यूस कराने के लिए कराई है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी वरीड ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर राठौर, इसकी सर्जरी के बाद कितने दिन बाद लोग अपने काम पर लौट सकते हैं, ये भी जानना जैसे चाहेंगे कि मैंने आपसे। आपको बताया कि लाइपोसक्शन सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है। डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपको सेम डे मॉर्निंग एडमिट किया जाता है, आफ्टर फ्यू आवर्स, दैट मीन्स 4 to 5 आवर्स के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बहुत बड़ा कोई चीरा नहीं है तो आपको हॉस्पिटल स्टे भी नहीं रहता है, जब चीरा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं रहता है। तो इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप नेक्स्ट डे से आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस वर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट आपको रह सकता है जो किसी भी सर्जरी में देखने को मिलता है, उसके लिए 4-5 डेज सिंपल सिम्टोमेटिक सपोर्ट पे हम आपको रखते हैं। तो आप नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कंफर्टेबल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई आपको रेस्ट या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत इस सर्जरी में नहीं होती है। बिल्कुल। डॉक्टर राठौर, हम देखते हैं कि अमूमन जब कोई सर्जरी होती है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो क्या इस सर्जरी के दौरान भी एनेस्थीसिया देते हैं आप, और किस तरह की दवाइयाँ लेनी होती हैं? बिल्कुल। इस लाइपोसक्शन सर्जरी के लिए 2 तरह का एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक एनेस्थीसिया जिसे हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सिर्फ उतने ही पार्ट को बेहोश करना जितने पार्ट में सर्जरी करना है। तो कई लोगों के ब्रेस्ट बहुत छोटे होते हैं या सिर्फ ग्लैंड होती है उनमें, जिन्हें हम ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कहते हैं। उन कंडीशंस में उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है सुन कर दिया जाता है और वहीं से जो है लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा ही लाइपोसक्शन कैनुला से आपका फैट या ग्लैंड निकाल दी जाती है। उन कंडीशंस में आप पूरे कॉन्शियस ओरिएंटेड रहते हैं, आप सर्जन से बात करते हुए रहते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। दूसरा जो होता है वो होता है जनरल एनेस्थीसिया। यदि आपके ब्रेस्ट का साइज़ जो है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 होता है तो उन कंडीशंस में हम जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फैट का अमाउंट और ग्लैंड का साइज़ बड़ा होता है। तो उन कंडीशंस में हमें एक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है पेशेंट साइड से भी, तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है 1 घंटे के लिए और सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आफ्टर 1 आवर जो है पेशेंट होश में आता है और ड्यूरिंग द सर्जरी या प्रोसीजर किसी तरह का कोई पेन दोनों ही एनेस्थीसियाज में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है उस पर, कि आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाना है या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाना है। बिल्कुल। डॉक्टर राठौर, आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा कराते हैं, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस इस बीमारी को कवर करता है? कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं होती है अभी इंडिया में एटलीस्ट, क्योंकि ये ऐसा कोई बड़ी बीमारियां तो होती नहीं हैं जो आपके जो हेल्थ को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। तो इन सर्जरीज़ को कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में क्लासीफाई करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। तो किसी भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन कॉस्मेटिक सर्जरीज़ को कवर नहीं करते हैं। मे बी इन फ्यूचर कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इस कॉस्मेटिक सर्जरीज़ को कवर करें। जी। डॉक्टर राठौर, सर्जरी के बाद क्या कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है या कुछ खास कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी के बाद? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम डे मॉर्निंग एडमिट करते हैं, आफ्टर फ्यू आवर्स 4 to 5 आवर्स के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपको उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कंप्रेशन गारमेंट आपको दिया जाता है जो एक टाइट बनियान लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि जो आपके स्किन और जो मसल है उसके नीचे का जो फैट यदि जब निकाला जाता है तो जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है। तो स्किन को अपनी पोजीशन पे अडहेयर रखने के लिए उस कंप्रेशन गारमेंट को यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रहे और वो नीचे की तरफ नहीं लटके। इस कंप्रेशन गारमेंट को आपको 6 से 8 हफ्ते तक के लिए आपको पहनना रहता है। दूसरी बात, आप नेक्स्ट डे से ही नहा धो सकते हैं, तो ऐसा कोई पानी लगाना या कुछ स्पेशल प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी डाइटरी प्रिकॉशन नहीं होता है कि पर्टिकुलर चीज़ आपको खानी है, पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं खानी है। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि आपको जो हैवी वेट लिफ्टिंग जो है या फिर एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए आपको नहीं करनी है। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि आप जो है मोटरसाइकिल या कार ड्राइविंग जो है फॉर अ वीक अवॉइड करें, क्योंकि जो आपका ये जो मूवमेंट होता है ये इसी मांसपेशी का मूवमेंट होता है, तो आपको डिस्कम्फर्ट उसमें ज़्यादा हो सकता है। एक्सरसाइज आपको 3 वीक्स के लिए अवॉइड करनी है। इसके अलावा और ऐसा कोई मेजर प्रिकॉशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर राठौर, हम देखते हैं कि किसी भी सर्जरी के बाद पेशेंट में, मरीज में वीकनेस आती है, तो क्या इसकी सर्जरी के बाद भी वीकनेस आती है? देखिए, वीकनेस और उन सब के आने का सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो सर्जिकल स्ट्रेस होता है। सर्जिकल स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपने कितना
सर्जरी के अंदर सर्जन ने कितना डिसेक्शन किया, मतलब कितना ज़्यादा उस चीज़ को काटा गया है। तो लाइपोसक्शन में क्या रहता है, चीरा आपने लगाया नहीं है, सिंपल कैनुला से जो है आपने उस फैट को निकाल लिया, तो बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिरेंजमेंट्स या परिवर्तन नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा डिरेंजमेंट या परिवर्तन नहीं होता है तो बॉडी को रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। जब एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है तो आपको सर्जरी के बाद जो वीकनेस और जो कमज़ोरी जो फील होती है वो डेफिनेटली नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो ये अकेला लाइपोसक्शन के साथ नहीं है, सभी सर्जिकल मेथड आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ की तरफ बढ़ गई हैं, जिनमें छोटे से होल के द्वारा सर्जरी की जाती है। तो इसमें हॉस्पिटल स्टे, पेन, डिस्कम्फर्ट, शारीरिक कमज़ोरी या किसी भी तरह का मेजर प्रिकॉशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोरी इस बीमारी को ट्रीट करने में जो सर्जरी की जाती है उसके बाद देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।